हेलो एवरीवन, इस मी सबा शेख और आज बात कर लेते हैं फिफ्थ टेस्ट मैच। और फर्स्ट डे इंडिया ने टॉस जीता और फिर उसके बाद बैटिंग स्टार्ट हुई, लेकिन इस बैटिंग लाइनअप में रोहित शामिल नहीं है। अब रोहित शर्मा के हवाले से कई बातें हो रही हैं कि रोहित शर्मा खुद नहीं खेले या हालात ऐसे पैदा कर दिए गए कि रोहित शर्मा नहीं खेल पाए, या फिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी कुछ डिस्कस करते हैं कि किसने कितने रन बनाए। अच्छा, मेरे पास जो यहाँ पर स्टैट्स हैं उसमें जसवाल जो हैं वो 10 रन बनाकर आउट हुए, जिनके हवाले से बड़ी बातें की जा रही थी कि भाई वो तो अटैकिंग पोजीशन पर रहते हैं और अब जो वो खेलने आ रहे हैं पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब ये प्लेइंग 11 जो कि रोहित शर्मा के बगैर है, इसमें किसके कितने रन रहे लेट्स सी। केएल राहुल ने जो है वो 4 रन बनाए, उसके बाद शुभमन गिल 20 रन बनाए और फिर उसके बाद विराट कोहली, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि मैं सब फिक्स कर दूंगा, उन्होंने बनाए हैं 17 रन और पंत गए हैं 40 पे। इसके अलावा जडेजा के हैं 26 रन और फिर ये जो वाशिंगटन सुंदर आए इन्होंने बनाए 14 रन। उसके बाद बुमराह थे 22 रन पे और ऑस्ट्रेलिया ने 80 रन भी जो है वो 80 ओवर्स भी जो है वो नहीं खेलने दिए, 80 ओवर्स भी ये पूरे नहीं कर सके और 185 पे ऑल आउट। यहाँ पर जो बुमराह है ना, उनके जो 22 रन हैं, इस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बुमराह की जो 22 रन हैं ये अगर ना होते तो इंडिया की टीम के रन्स और कितने कम होते। अब सारा कुछ अगर बुमराह ने ही परफॉर्म करना है और सारा कुछ बुमराह की तरफ से ही होना है, लाइक बुमराह बॉलिंग भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बुमराह रन्स भी कर रहे हैं और कल फिर बुमराह जो है वो आके ये भी पूछेंगे कि भाई एम्पायरिंग भी मैं कर लूँ क्या। तो इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसमें मिस्टर फिक्स इट, उसमें जो है वो बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बात की जाती है जी थोड़े थोड़े रन्स तो सबने किए हैं, मगर ये वही प्लेइंग 11 है जिसके बारे में बात की जा रही थी। कल जब गौतम गंभीर आए तो उन्होंने कहा कि जी ऐलान हम बाद में करेंगे, ये हम कंडीशंस देखकर बताएंगे कि रोहित शर्मा खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। कप्तान के बारे में वो इस तरह की बात कर रहे थे, रोहित शर्मा कप्तान थे कल तक, तो वो कप्तान के बारे में ये कह रहे थे कि कंडीशंस देखकर हम डिसाइड करेंगे कि रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ये बड़ी हैरानकुन बात है। जो मैंने आगाज़ में बात की थी ना शुरू में कि रोहित शर्मा के साथ हुआ क्या, तो ठीक है रोहित शर्मा की जो ओवरऑल जितनी भी परफॉर्मेंस रही है वो उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर परफॉर्म तो विराट कोहली भी नहीं कर रहे और दीगर प्लेयर्स भी ऐसे हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन ये कितनी बड़ी एम्बैरसिंग बात है रोहित शर्मा के लिए। खुद उनके जो फैंस हैं वो बड़े जो हैं एंथुजियास्टिक हैं और जिस तरह से हमने देखा था आईपीएल हुई थी उसमें उन्होंने जिस तरह सपोर्ट किया था रोहित शर्मा को जब मुंबई इंडियंस ने उनको कैप्टनसी से हटाया था, तो अभी मुझे समझ में नहीं आती कि रोहित शर्मा की वही वाली फ़ैन फॉलोइंग कहाँ गई, या फिर रोहित शर्मा के फैंस को भी ये बात समझ में आ गई है कि रोहित शर्मा जो है वाकई परफॉर्म नहीं कर रहे तो थोड़ा चुप हो जाना चाहिए। लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात है और क्रिकेट वर्ल्ड में बड़ी हैरानकुन बात है कि रोहित शर्मा को इस तरह से एम्बैरस करके साइडलाइन कर दिया गया, रेस्ट दिया गया या जो भी कहा गया। लेकिन गौतम गंभीर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये ना समझ में आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। खैर, कटिंग दिस स्टोरी शॉर्ट, मूव ऑन कि अभी जो मैच हुआ इनका उसमें ये क्या किया भाई, सैम कॉन्स्टेंस मतलब अपने डेब्यू पे तहलका मचाने वाले, विराट कोहली को यहाँ तक पहुँचाने वाले कि उनको ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जोकर तक कह दिया। विराट कोहली की जितनी भी कहते थे ना कि एक वर्थ है, लाइक विराट कोहली इज़ अ किंग कोहली, और विराट कोहली के बारे में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इतनी बात करते थे कि जी अगर वो क्रीज पे खड़े हैं तो फिर इंडिया को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैच फिनिशर हैं। लेकिन वही ऑस्ट्रेलियन मीडिया सैम की वजह से उनको जोकर कह रहा था, उनके मीम्स बन रहे थे। राइट नाउ व्हाट हैपेंड टुडेज मैच, आज के मैच में क्या किया कॉन्स्टेंस ने, बुमराह के साथ में फिर से उलझ गए। लाइक लास्ट ओवर जब बचा तो कॉन्स्टेंस ने क्योंकि उस्मान ख्वाजा को बॉल करा रहे थे, उस्मान ख्वाजा को जब वो बुमराह बॉल करवाने के लिए जा रहे थे तो जो इंडियन मीडिया है वो अभी से ही शोर मचा रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा डिले कर रहे थे कि भाई ओवर का टाइम निकल जाए और पहला ओवर हो ही ना। बट 2 रन पे जब उस्मान ख्वाजा आउट हुए उससे पहले पीछे से जो कॉन्स्टेंस है यानी सैम कॉन्स्टेंस वो पीछे से स्लेजिंग कर रहे थे, कुछ कह रहे थे, तो बुमराह को गुस्सा आया, फिर उन्होंने बॉल कराई उस्मान ख्वाजा को। देन अगेन उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जाकर सेलिब्रेट किया सैम कॉन्स्टेंस के सामने और पीछे से कोहली, विराट कोहली भी चलते हुए आए।
ठीक है, उनके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि ही इज़ जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड और वो न्यू हैं, फ्रेश हैं और उनके अंदर एग्रेशन है, लेकिन इंडियन मीडिया और इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी हैं कि उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि आज तक बुमराह के बारे में तो किसी ने बात नहीं की। अभी मैगरा ने भी उनकी तारीफ़ की, पैट कमिंस ने भी उनकी तारीफ़ की, पूरी दुनिया कह रही है भाई 30 विकेटें वो ले चुके हैं अब तक के इस वाले जो मैचेस चल रहे हैं उनके करंट मैचेस में। और फिर उसके बाद उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने इतने सीनियर प्लेयर के साथ जो है वो इस तरह की हरकत की। तो अब जो सैम कॉन्स्टेंस है उनका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि पिछली कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें तो उन्होंने ये वाजे कर दिया था कि दैट्स जस्ट क्रिकेट। बट आज क्या हुआ इस हवाले से ज़रूर आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन यहाँ पर ये बात मेंशन करना बड़ी ज़रूरी है कि सैम कॉन्स्टेंस को जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं इंडियन प्लेयर्स, ठीक है उनकी गलती होगी, उन्होंने पीछे से कुछ कहा होगा, उनको स्लेजिंग की होगी, लेकिन क्या बुमराह का ये एक्शन ठीक था कि जब उन्होंने विकेट हासिल की उस्मान ख्वाजा की, उसके बाद उन्होंने उनके सामने जाके सेलिब्रेशन किया, उसके बाद विराट कोहली भी चलते हुए आए। यानी आप एक 19 साल के प्लेयर से जो कि अभी फ्रेश हैं और आते ही उन्होंने धूम मचा दी है और पूरी दुनिया जान गई है कि वो कौन है, आप उनसे उलझ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं शायद ये आपकी वर्थ को भी कम कर रहा है, कहीं ना कहीं ये शायद बता रहा है कि आप कितने डेस्परेट हैं, क्योंकि जब से आप वहाँ पर गए हैं आप डिफेंसिव हैं, आपकी टीम में मसले चल रहे हैं, आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, आपकी टीम में हर यंगस्टर से लेके सीनियर जूनियर तक सबको कप्तानी चाहिए। और अब आपके जो एक्शंस हैं वो यहाँ तक आ गए हैं कि चलिए जी आपका मसला स्टीव स्मिथ के साथ हो जाता, समझ आती थी, लेकिन आप कल फिर पूरी फोर्स के साथ आएंगे। और इनफैक्ट ये बड़ी हैरत की बात है कि जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अभी से ये कहना शुरू कर दिया कि मैच जो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं है, बल्कि ये मैच जो है इंडिया वर्सेस सैम कॉन्टास है। तो अब आपको क्या लगता है कि कल क्या होगा, क्योंकि अभी से जो इंडिया का मीडिया है, इंडिया के कुछ प्लेयर्स हैं, वो शायद कल रेडी होकर आएंगे कि भाई सारी एनर्जी जो है ना हमने उनको दिखाने में लगानी है कि व्हाट वी आर। मेरे ख्याल में उनको पता होगा कि आप लोग क्या हैं, लेकिन इस तरह का एग्रेशन किसी जूनियर के साथ जाके उस लेवल के ऊपर फाइट करना या लड़ना बनता नहीं है, क्योंकि बुमराह एक बड़े बॉलर हैं। बुमराह अगर उनको एग्रेशन ना भी शो करें, ठीक है वो नेचुरल है, उन्होंने एग्रेशन शो कर दिया, बट अब उनकी जो आवाम है उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी कल का मैच आप देखें, हमारी टीम जो टूट फूट गई थी, हमारी टीम जो रन नहीं कर रही थी, कल हम बताएंगे कि कल हम कैसे आउट करते हैं, कल हमारी टीम डेवलप होगी। तो इस झगड़े के बाद आपकी टीम डेवलप होगी, बड़ी सैड बात है। अच्छा जनाब, एक और बड़ा ज़बरदस्त इशू, शेन वॉटसन ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनसे सवाल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि भाई इंडिया जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा। तो उनकी जो एक हंसी थी या जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया अपनी बात का, तो उनकी हंसी में बहुत कुछ था और वो हंसते हंसते पहले वो हंसे और उसके बाद फिर उन्होंने 2-4 बातें ऐसी की जिसके ऊपर मेरे ख्याल में अब जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है या इंडियन क्रिकेटर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए। उन्होंने कहा जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं ये पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ा इवेंट है और अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा तो ये बड़ी मतलब बैड लक वाली बात है, ये बड़ा अनलकी है उनके लिए, उनको ये अपॉर्चुनिटी गेन करनी चाहिए थी ताकि जब वो पाकिस्तान जाते तो वो देखते कि पाकिस्तान में जो फैंस हैं वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं लोगों को, और अब उनको पता चलता कि पाकिस्तान में कितना ज़बरदस्त ये मैचेस होते हैं और लोग किस तरह से वेलकम करते हैं और पाकिस्तानी अवाम जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को देख के बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करती है, बहुत ज़्यादा जो है उनका ख्याल रखा जाता है। तो जी मेरे ख्याल में अब अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन उनका ये बयान एक और तहलका मचा गया क्योंकि फिर इंडियन मीडिया शुरू हो गया। बहरहाल ऑब्वियसली उनका ताल्लुक भी ऑस्ट्रेलिया से ही है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये जो दोनों टीम्स हैं ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ये पर्सनल प्रॉब्लम्स भी साथ साथ चला रहे हैं, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स भी साथ साथ चला रहे हैं। और अब देखना ये है कि कल वो 19 साल का लड़का और यहाँ से द ग्रेट बुमराह क्या करेंगे। जाते जाते एक और खबर आपके साथ में शेयर कर देती हूँ, इट्स अबाउट धोनी, MS धोनी। MS धोनी कहते हैं कि जी मतलब उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने बाकियों को जो है वो कहा, उसके बारे में भी बहुत बात हो रही है, लोग उस हवाले से भी बहुत बात कर रहे हैं। MS धोनी कहते हैं कि जी मैंने कभी अपनी PR पे तवज्जो नहीं दी, मैंने कभी ये तस्वीरें और इन तमाम तर चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी, मैंने फोकस किया मेरे काम पर। अगर आपका काम अच्छा हो तो आपको PR की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस पे बहुत सारे क्रिकेटर्स भी अपना रिएक्शन शो कर रहे हैं, लेकिन बच बचा के।
क्योंकि वो सब जानते हैं कि अगर एम एस धोनी को पीआर की ज़रूरत नहीं थी तो फिर एम एस धोनी की हेलमेट में तस्वीरें, विलेज में काम करते हुए तस्वीरें कहाँ से आती हैं। इस पर आप क्या समझते हैं कि एम एस धोनी ने ये बयान ऐसे ही दे दिया है या वाकई इस हवाले से वो किसी को हिट कर रहे थे? तो अपना फीडबैक ज़रूर शो कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। आज के व्लॉग से फ़िलहाल इतना ही।